जय श्री राम, जय हिंद, जय माँ भारती। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज मैं आपको एक देव पुरुष की कथा सुनाने के लिए आया हूँ। वो देव पुरुष जिसने मात्र 2 वर्ष की आयु में वेद, उपनिषद, महाभारत, गीता, रामायण सारे 2 साल की आयु में पढ़ लिए और मात्र 7 वर्ष की आयु में उन्होंने जो अपना जीवन था सनातन धर्म के नाम कर दिया और सन्यासी हो गए। आप कल्पना नहीं कर सकते, आज की अवस्था में आज देखेंगे ना, आज की जनरेशन में 2 वर्ष की आयु हो जाती है, बच्चों को आप पढ़ाने के लिए स्कूलों में नहीं बिठाते हैं। 7 वर्ष की आयु आपके बच्चों की हो जाती है, तब जाकर तो पहली कक्षा में आता है। लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य जी 7 वर्ष की आयु में तो सन्यासी हो गए थे। आइए आज मैं आपको उनके जीवन से जुड़ी कुछ कथाएं बड़े विस्तार से समझाता हूं, वीडियो अंत तक देखिएगा। शंकराचार्य जी का जन्म केरल के कालड़ी नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम शिव गुरु और माता का नाम सुभद्रा था। ऐसा कहा जाता है कि सुभद्रा और शिव गुरु के काफी समय से कोई संतान नहीं हुई थी, तो उन्होंने भगवान शंकर की आराधना की और भगवान शंकर प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देते हैं, मगर एक शर्त रखते हैं। शर्त ये होती है कि अगर उन्हें सर्वज्ञ पुत्र चाहिए तो उसकी जो आयु है वो कम होगी, अल्प आयु होगा। अगर उन्हें पूरी उम्र के लिए या दीर्घ आयु के लिए पुत्र चाहिए तो वो सर्वज्ञ नहीं होगा। तो फिर शिव गुरु ने अल्प आयु और सर्वज्ञ पुत्र का वरदान मांगा, तो प्रसन्न होकर शंकर जी ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारे पुत्र के रूप में मैं ही जन्म लूंगा। समय बीतता है, फिर आखिर में भगवान शंकर जो हैं पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं और उसका नाम जो है शिव गुरु शंकर रखते हैं। काफ़ी कम उम्र में ही शंकर के पिताजी का साया उनके ऊपर से हट जाता है और उनका जो पालन पोषण होता है उनकी माता करती है। तो माता जैसे ही वो 3 वर्ष के हो जाते हैं, माता उन्हें गुरुकुल भेजती है। गुरुकुल में उनका इतना विवेक देखकर उनके गुरु और साथ ही जो शिष्य होते हैं वो चकित रह जाते हैं कि इतनी कम आयु में इतना ज्ञान बहुत अचंभित करता है लोगों को। उसके बाद वो वहाँ से गुरुकुल से वापस आते हैं और वापस आने के बाद अपनी माता से कहते हैं सन्यासी बनने के लिए। लेकिन उनकी माता जो होती हैं वो 2 टूक मना कर देती हैं, क्योंकि वो अकेली संतान है उनकी। वो काफ़ी जिद करते हैं, फिर भी वो मना कर देती हैं। वो उन्हें नारद मुनि की कहानी सुनाते हैं कि कैसे उन्होंने अपने माता से जिद की थी सन्यासी बनने के लिए, लेकिन वो फिर भी नहीं मानती हैं। एक दिन जो शंकर थे वो नदी में स्नान करने के लिए गए थे। तो नदी में स्नान करने के लिए गए तो नदी में मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। वो चिल्लाते हैं, माँ माँ चिल्लाते हैं। तो उनकी माँ भागी भागी आती हैं और कहती हैं क्या हुआ कि मगरमच्छ ने मेरा पैर पकड़ लिया और ये मुझे तभी छोड़ेगा जब आप मुझे सन्यासी बनने के लिए आज्ञा दे देंगी। उनकी माता बात काफ़ी विचार विमर्श करती हैं और आखिर में आकर हाँ कर देती हैं सन्यासी बनने के लिए, और मगरमच्छ उनका पैर छोड़ देता है। वो बाहर निकल आते हैं और सन्यासी होने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अपनी माँ की चिंता देखकर वो अपनी माँ को वचन देते हैं कि तुम्हारे अंतिम समय में मैं तुम्हारे सामने हूँगा और तुम्हारा दाव संस्कार भी मैं ही करूँगा। वहाँ से वो निकल जाते हैं और जैसे ही उनकी माता का जो आखिरी समय, जो अंतिम समय निकट होता है, तो वापस अपने गाँव आ जाते हैं। उनकी माता जो होती हैं उनका चेहरा देखकर ही अंतिम सांस लेती हैं। वो उनका दाव संस्कार करते हैं। लोग उनका विरोध करते हैं कि तुम सन्यासी हो, सन्यासी होकर दाव संस्कार नहीं कर सकते। तो वो लोगों से कहते हैं कि जब मैंने माँ को वचन दिया था तब मैं सन्यासी नहीं था। लोग फिर भी विरोध करते हैं, लोग उनका विरोध करते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनते, उनका कोई भी साथ नहीं देता। वो फिर अपने घर के सामने चिता को सजाते हैं और अपनी माँ का दाव संस्कार करते हैं। आज भी कालड़ी में ये प्रथा बन चुकी है कि जो भी दाव संस्कार होते हैं वो घर के सामने ही होते हैं। अब उनकी माँ का दाव संस्कार करने के बाद वो हरिद्वार चले जाते हैं। हरिद्वार में अद्वितीय ज्ञान प्राप्त करते हैं।
वहाँ पर योग कला जितने भी होते हैं वो सभी को सीखते हैं और वहाँ से सीखने के बाद सीधे बिहार मिथिला पहुँच जाते हैं। मिथिला में वो मंडन मिश्र नामक ब्राह्मण के घर पर जाते हैं। ऐसी कथा सुनने में आती है कि मंडन मिश्र जो थे उनका वाद विवाद जो था वो काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी मशहूर है। तो एक दिन ऐसा हुआ था कि गुरु शंकराचार्य जी और उनके शिष्य मिथिला जा रहे थे। तो मिथिला में एक कुएं के पास जाकर कुछ महिलाओं से पूछते हैं कि मंडन मिश्र जी का घर कहाँ है। तो वो कहती हैं सीधे जाइए गांव में जहाँ पर तोते वाद विवाद कर रहे हों, समझ जाइएगा वही मंडन मिश्र का घर है। वो चले चलते हैं और जैसे ही एक दरवाजे पर पहुँचते हैं वहाँ पर जो तोते होते हैं वो वाद विवाद कर रहे होते हैं। वो समझ जाते हैं कि यही मंडन मिश्र का घर है। वो मंडन मिश्र के घर पर जाते हैं, वहाँ पर उनका आदर सत्कार होता है। आदर सत्कार होने के बाद जो और पास के जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो भी उनके घर पर आ जाते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच शास्त्रार्थ होना होता है। और शास्त्रार्थ शुरू होता है, ये शास्त्रार्थ 21 दिन चलता है। अब 21 दिन शास्त्रार्थ चलता है, फिर आखिर में आकर लोगों को, शंकर को विजयी घोषित करना पड़ता है। लेकिन उनकी जो पत्नी होती है मंडन मिश्र की, वो कहती हैं हम दोनों मिलकर एक इकाई बनाते हैं, एक इकाई बनाते हैं अर्धनारीश्वर की तरह। आपने अभी हमारे आधे हिस्से को हराया है, अभी आधा हिस्सा हराना बाकी है। तो फिर वो इस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं। फिर वहाँ पर उनमें वाद विवाद होता है। ये भी काफ़ी दिन वाद विवाद चलता है, शास्त्रार्थ चलता रहता है। लेकिन आखिर में आकर जो मंडन मिश्र की जो पत्नी है वो उनसे एक ऐसा प्रश्न पूछ लेती हैं कि जिनका उत्तर उन्हें पता नहीं होता। वो जो प्रश्न होता है वो गृहस्थी से संबंधित होता है, कर्मकला के ऊपर होता है, क्योंकि वो ब्राह्मण थे, कर्मकला जानते नहीं थे। अब वहाँ पर वो उस दंपति से कुछ समय मांगते हैं। अब वो समय मांगने के बाद अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि किसी प्रांत में एक नवयुवक राजा की मृत्यु हो जाती है। अब वो अपने शिष्यों से बोलते हैं कि मेरे शरीर का ध्यान रखना, और वो अपने शरीर को छोड़कर उस राजा के शरीर में प्रवेश कर लेते हैं। और प्रवेश करने के बाद जो भी कर्म क्रिया होती है, गृहस्थी का जीवन होता है, वो उसे अच्छे से समझते हैं और फिर वापस आकर अपने शरीर में प्रवेश कर लेते हैं। अब वहाँ पर प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के आते ही अपनी शरीर में जो प्रवेश करने के बाद पहुँचते हैं तो वहाँ से फिर से शास्त्रार्थ शुरू होता है। और शास्त्रार्थ शुरू होने के बाद जो उसकी मंडन मिश्र की जो पत्नी होती है वो हार जाती है और शंकर फिर से जीत जाते हैं, विजय होती है उनकी। तो मंडन मिश्र और उनकी पत्नी जो होती हैं दोनों उनके शिष्य बन जाते हैं, उनसे गुरु बनाकर शिक्षा ग्रहण करने लग जाते हैं। ऐसे ही उन्होंने पूरे देश में 4 मठों का गठन किया। आज वो मठ आज भी हैं, 4 मठ बनाए। उसके बाद वहाँ से वो निकले और केदारनाथ के समीप जाकर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। ऐसे थे हमारे आदि शंकराचार्य जी। इनकी बहुत सारी कथाएं हैं, ये तो केवल इनका एक जीवन चरित्र था जो मैंने आपको बताया, और बाकी की जो कथाएं हैं मैं आपको धीरे धीरे आपको वीडियो के माध्यम से समझाता रहूँगा। अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। जय हिंद, सत्य सनातन धर्म की जय।